जय हिंद साथियों, आप सभी का सैनिक समाचार चैनल में एक बार फिर स्वागत है एक नई जानकारी के साथ। आज हम जानेंगे सभी प्रकार की डिफेंस पेंशन्स व उनकी इंटाइटलमेंट के बारे में। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी दर्शक फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर छोटी से बड़ी खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, डिफेंस पेंशन को कवर करने वाले हमारे मेनली 3 रेगुलेशंस हैं। सबसे पहला है पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी 1961, जो कि रिवाइज होकर अब पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 2008 हो चुका है। सेकंड है पेंशन रेगुलेशंस फॉर द एयरफोर्स 1961, और जो नेवी के लिए है वो है नेवी पेंशन रेगुलेशन 1964। ये पेंशन के साथ साथ जो कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड है उसको भी कवर करता है। अब काइंड्स ऑफ पेंशन में हम सबसे पहले जानेंगे सर्विस पेंशन के बारे में। साथियों, सर्विस पेंशन है जो भी लास्ट महीने का बेसिक पे या पिछले 10 महीने का जो एवरेज पे होता है, जिसमें जो भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उसका 50% हमारे को सर्विस पेंशन मिलता है। और जो मिनिमम सर्विस पेंशन रखा हुआ है वो 9,000 पर मंथ रखा हुआ है। यानी किसी का कैलकुलेशन में यदि 9,000 से नीचे उसका सर्विस पेंशन कैलकुलेट हो जाता है तो मिनिमम 9,000 उसको मिलेगा ही मिलेगा। जो डिफेंस के ऑफिसर्स है उनके लिए मिनिमम पेंशनेबल सर्विस 20 ईयर्स रखा हुआ है, और जेसीओ एंड ओआर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक के लिए मिनिमम 15 ईयर्स पेंशनेबल सर्विस रखा हुआ है। इस सर्विस पेंशन में से ही हम मैक्सिमम 50% तक हमारी सर्विस पेंशन को कम्यूट कर सकते हैं। यानी यदि कोई कम्यूटेशन के लिए अप्लाई करता है और वो 50% कम्यूटेशन लेता है तो उसकी पेंशन 1/2 यानी 50% का 1/2 हो जाएगा, तो 1/4 उसको पेंशन मिलती रहेगी जब तक उसका कम्यूटेशन रिकवर नहीं हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन है जो 30% ऑफ रिकॉर्डेबल एनरोलमेंट लास्ट ब्रांच सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 9,000। किसी सोल्जर की नेचुरल डेथ हो जाती है और उसके विडो को जब फैमिली पेंशन स्टार्ट होती है तो वो पेंशन डेथ से जो प्रीसीडिंग मंथ है उसके दौरान जो भी बेसिक पे था उसका 30% कैलकुलेट करके और मिनिमम 9,000 पेंशन जो एज ए फैमिली पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट आती है साथियों स्पेशल फैमिली पेंशन। यदि किसी सोल्जर की डेथ यदि मिलिट्री सर्विसेज को एट्रीब्यूटेबल है या एग्रीवेटेड है तो उस दौरान स्पेशल फैमिली पेंशन यानी डेथ से प्रीसीडिंग मंथ का 60% दिया जाएगा। यानी किसी सोल्जर की मान लो कि बेसिक पे 40,000 था तो उसका 60% उसको एज ए स्पेशल फैमिली पेंशन दिया जाएगा। तो 40% का हम 60% यदि निकालते हैं तो वो 24,000 पर मंथ एज ए स्पेशल फैमिली पेंशन अवार्ड किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं साथियों लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। यह पेंशन किसी सोल्जर पीबीओआर के वार लाइक सिचुएशन या ऑपरेशन या सीआई ऑपरेशन या टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर के दौरान कोई शहीद हो जाते हैं तो उनकी विडो को 100% जो है बेसिक पे के इक्वल लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन ग्रांट की जाती है। यदि बेसिक पे 40,000 था तो 40,000 के इक्वलेंट ही उसको लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन विडो को दी जाएगी। नेक्स्ट है साथियों डिसेबिलिटी पेंशन। यह पेंशन इनवैलिड आउट केसेज और जो लो मेडिकल कैटेगरी होते हुए मिनिमम पेंशनेबल सर्विस करके सेना से रिटायरमेंट लेते हैं और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो या तो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है। ये FMS 15 अल्फा के ऊपर देखने से पता चलता है कि लो मेडिकल कैटेगरी एट्रीब्यूटेबल है या एग्रीवेटेड है। यदि ये ऐसा केस है तो डिसेबिलिटी पेंशन सर्विस एलिमेंट के साथ दी जाती है। जो सर्विस एलिमेंट जैसे मैंने पहले बताया कि सर्विस पेंशन होती है जो 50% हमारे को लागू है, इसके साथ 30% जो है डिसेबिलिटी पेंशन लागू होती है। अब 30% को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करता हूँ कि मान लो कि आपकी लास्ट मंथ की बेसिक पे रिटायरमेंट से पहले 40,000 रुपये थी और आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 50% से लेके 100% के बीच में है तो आपका जो डिसेबिलिटी परसेंट है वो 100% काउंट होगा।
उस दौरान आपको 30% डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा, यानी 40,000 का 30%, तो आपको 12,000 पर मंथ डिसेबिलिटी पेंशन आपकी सर्विस पेंशन के अलावा मिलेगी। और यदि आपका जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो 20% से 49% के बीच में ग्रांट किया जाता है आरएमबी या आईएमबी के दौरान, तो आपको इस 30% का 50% मिलेगा। अब वो कैसे कैलकुलेट, मान लो कि आपका बेसिक पे 40% था, सॉरी 40,000 था बेसिक पे रिटायरमेंट से पहले, तो उसका हम 30% काउंट करते हैं तो हो जाता है 12,000, और अब उसका 50%, तो 12,000 का 50% 6,000। यदि आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज 50% से नीचे और 20% प्लस 20% से ऊपर, यानी सीधा सीधा हम कहें तो 20% से लेके 49% तक रहता है, तो आपको 6,000 पर मंथ डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा। और लास्ट में यदि आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज 0 से लेके 19% तक रहता है, तो आपको कोई भी डिसेबिलिटी पेंशन या एलिमेंट नहीं मिलेगा। साथियों, अब मैं आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट का कैलकुलेशन बताता हूं। मान लो कि आपका जो परसेंटेज है वो फाइनल आरएमबी या आईएमबी के टाइम 50% टू 100% के बीच में अवार्ड किया गया है। तो इस दौरान आपकी यदि बेसिक पे 40,000 थी और आपको जो एलिमेंट मिलेगा वो 30% मिलेगा, इस दौरान आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी वो आपको मिलेगी 12,000 रुपया। और यदि आपका जो परसेंटेज है डिसेबिलिटी का वो 20% से लेके 49% तक अवार्ड किया गया है, तो आपको जो 12,000 मिलेगा उसका डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी 50% हो जाएगा, 30% का भी 50%। इस दौरान आपको जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 6,000 पर मंथ। तो इसका जो डिसेबिलिटी पेंशन का कैलकुलेशन इस प्रकार है। और ये लेस देन यदि 20% रहता है, यानी 0 टू 19%, तो आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब बात आती है साथियों कि यदि डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल थी, फिर भी आईएमबी या आरएमबी के टाइम पे जो परसेंटेज है वो 20% से नीचे रख दिया गया, जिसके कारण आपको आपके रिकॉर्ड से एक लेटर आ गया कि आपको जो डिसेबिलिटी पेंशन है इंटाइटल नहीं है, आप इसके ऊपर सेटिस्फाई है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो हम कभी भी जो इसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो सकते, हमें अधिकार दिया गया है कि आप फर्स्ट अपील डाल सकते हो। तो हम फर्स्ट अपील जो हमारे रिकॉर्ड ऑफिस के खिलाफ डालेंगे और हमें एक मौका दिया जाएगा हमारी डिसेबिलिटी पेंशन के इंटाइटलमेंट को रिव्यू करने के लिए। तो जब भी आपके घर पे ये लेटर आ जाता है तो आपने उसकी रिप्लाई देना है कि मैं इसके जो डिसीजन आया उसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं हूँ और मेरा जो है डिसेबिलिटी एलिमेंट या डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट के लिए जो क्लेम है उसको वापस रिव्यू किया जाए। तब आपका ये पूरा रिव्यू किया जाएगा। इस रिव्यू के दौरान भी आपको यदि नोट सेंक्शन हो जाती है तो अगेन आपके घर पे एक लेटर आएगा कि आपने जो फर्स्ट अपील डाली थी वो रिजेक्ट हो गई है। उसके बाद आप सेकंड अपील डाल सकते हो जो कि आर्मी हेडक्वार्टर में जाएगी, और इस सेकंड अपील के दौरान भी आपकी यदि जो पेटिशन है या आपका क्लेम है डिसेबिलिटी पेंशन का वो रिजेक्ट हो जाता है, तो लास्ट में आपके पास में ऑप्शन बचता है एएफटी में जाने का, आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जाने का, जहाँ पे आपको गारंटेड 100% आपके फेवर में फैसला आएगा और आप जो है डिसेबिलिटी पेंशन ले पाओगे। नेक्स्ट पेंशन होती है साथियों वार इंजरी पेंशन। ये पेंशन हमारे सोल्जर्स जो एक्टिव वार के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं और डिसेबल हो जाते हैं उनको इंटाइटलमेंट है। यदि वो सोल्जर इनवैलिडेट आउट होता है, आईएमबी आउट होता है सेना से, तो उसको 100% डिसेबिलिटी यानी लास्ट मंथ के बेसिक पे के फुल इंटाइटल के बराबर दी जाएगी। यदि 40,000 उसका मंथली बेसिक पे है तो 40,000 उसको वार इंजरी पेंशन दी जाएगी। और यदि वो सोल्जर अपनी मर्जी से डिस्चार्ज आता है सेना से तो उसको 40,000 का 60% दिया जाएगा, यानी 24,000 पर मंथ उसको वार इंजरी पेंशन मिलेगी। साथियों नेक्स्ट जो पेंशन है वो है इनवैलिड पेंशन।
ये पेंशन में 4 जनवरी 2019 से पहले जो क्लोज था वो चेंज हो चुका है। 4 जनवरी 2019 से पहले क्लोज ये था कि मिनिमम 10 ईयर सर्विस होने के बाद यदि कोई इनवैलिड आउट होता है और उसकी जो डिजीज या डिसेबिलिटी नाना यानी नाइदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होती है तो उसको ये इनवैलिड पेंशन लागू थी। लेकिन 4 जनवरी 2019 के दिन या उसके बाद सेवारत सैनिक यदि कोई इनवैलिड आउट हुआ है तो उसके लिए मिनिमम 10 ईयर्स की सर्विस का क्लोज हटा दिया गया है। यदि वो आउट होता है तो उसको इनवैलिड पेंशन ग्रांट की जाएगी। और जो फाइनल पेंशन है साथियों वो है रिजर्विस्ट पेंशन। यह पेंशन कंबाइंड कलर जो कंबाइंड सर्विस है उसमें कलर और रिजर्व दोनों मिला के यदि कोई 15 साल से ज़्यादा सर्विस करता है और रिजर्विस्ट था तो उसको 2/3 ऑफ मिनिमम पेंशन एडमिसिबल टू ए सिपाही के बराबर उसको पेंशन ग्रांट की जाएगी। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं साथियों मैं बताता हूँ कि मान लो किसी सिपाही को आज यदि पेंशन आउट होता है तो उसका बेसिक पे 40,000 था तो उसका 50% पेंशन उसको मिलेगा यानी 20,000। लेकिन एक रिजर्विस्ट को उस 20,000 का 2/3% अप्रोक्स 13,000 पर मंथ पेंशन जो है इंटाइटल है। तो साथियों ये था एक पूरा चैप्टर हमारी पूरी डिफेंस पेंशन के बारे में। हमने ये चैप्टर अब शुरू किया है और आगे हम इसके ऊपर डेलिबरेटली एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा आने वाले वीडियो में करते रहेंगे। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा साथियों वो वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हाल ही में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड वेलफेयर ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है जो कि आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे। आपको यहाँ पे नीचे लिंक दिया हुआ है pgportal.gov.in। ये सभी पूर्व सैनिकों वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए अपनी ग्रीवेंस को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए पोर्टल की शुरुआत माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा की गई है। अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि अभी तक कई हमारे पूर्व सैनिक ऐसे हैं जिनकी ग्रीवेंसेस कंसर्न जगह पर नहीं पहुंच पाती थी। अब ये कॉमन और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया है जहां पे आपको टोकन नंबर मिलेगा। आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की ज़रूरत है। आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा, कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा जिससे आप उस कंप्लेंट के ऊपर क्या प्रोग्रेस चल रहा है उसको भी आप टाइम टाइम पर देख पाओगे और आपके कंप्लेंट की स्थिति क्या है, उस पर क्या एक्शन हुआ है उसके बारे में भी आप जानकारी ले पाओगे। तो साथियों ये था एक पूरा पेंशन का चैप्टर। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर करें और अपने जो वैल्यूएबल कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। यदि आपका कमेंट या क्यूरी होगी तो उसके ऊपर उचित रिप्लाई की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।